हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप लोग एसएससी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं लाइक सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी और एनी अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम, देन दिस वीडियो इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर यू बिकॉज हर साल एक से दो क्वेश्चंस या उससे ज़्यादा भी डेफिनेटली इंटरनेशनल रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस से पूछे जाते हैं लाइक विच कंट्री रैंक्ड फर्स्ट, व्हाट इज़ द इंडियाज़ रैंक, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश्ड द रिपोर्ट. So today I'll tell you the most important international reports along with the top country, India's ranking and publishing organization. So watch this video till the end and note it down properly, और आई विल सी यू कि आप वीडियो के साथ चलते चलते ही इन रिपोर्ट्स को लर्न करते जाएं. इसमें किसने टॉप किया है, इंडिया की क्या रैंक है और कौन इसको पब्लिश करता है, इसको हल्का फुल्का दिमाग में रखते जाएं. ओके ओके सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई टेल यू दैट हम कुछ ट्रिक्स के साथ, मतलब जहाँ अप्लाई हो सकती हैं उन ट्रिक्स के साथ हम इसको याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ट्रिक्स ये हमें कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करती हैं चीज़ों को जल्दी याद दिलाने में और करेक्ट आंसर में टिक लगाने में. ठीक है. सो जहाँ हो सका डेफिनेटली हम ट्रिक को अप्लाई करेंगे, नहीं तो हम सीधा सीधा याद करेंगे. तो आप लोग ये वीडियो ध्यान से पूरा एक शॉट में पहले देखिए. सेकेंड टाइम या तो आप इसको खुद से रिवाइज कर सकते हैं पॉज करके, या सेकेंड टाइम थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के इसको वापस से देख लीजिए. 90% तो आपको डेफिनेटली इन 2 बार में ही याद हो जाने वाला है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स दिखा है 2025. ठीक है. इसमें किसने टॉप किया है? इसमें टॉप किया है स्विट्जरलैंड में और इंडिया की 41st रैंक है एंड इट इज इशूड बाय आईएमडी. इन द वीडियो सॉरी इन द कमेंट्स टेल मी ये आईएमडी का फुल फॉर्म क्या है. ठीक है. ओके, रिमेंबर इट्स नॉट इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बट कुछ और है. तो सर्च करिए और कमेंट करिए, इससे आप लोग को वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से याद रहेगी. ठीक है. तो कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में कौन है फर्स्ट? हमारा स्विट्जरलैंड फर्स्ट में है और इंडिया की रैंकिंग 41st है. ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट. वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में फिनलैंड सबसे आगे है. अब फिनलैंड को आप फन से याद रखिए. सो जो लोग फन करेंगे वो बढ़िया हैप्पी रहेंगे. ठीक है. इंडिया की रैंक इसमें 118 है. अब इसको कैसे याद रखेंगे? जब हम 18 साल के हो जाते हैं तो बहुत खुश रहते हैं, उस समय हम एकदम हैप्पी हैप्पी रहते हैं. ठीक है. तो इसे याद रखेंगे 118 रैंक है इंडिया की. नेक्स्ट इशू कौन करता है इसको? ऑक्सफोर्ड वेलबींग एंड रिसर्च सेंटर, गैलप एंड यूएनएसडीएसएम, दैट इज यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क. ठीक है. आप लोग की ऑर्गेनाइजेशन को भी साथ ही साथ याद रखते जाइएगा. ओके. नेक्स्ट आते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024. सो करप्शन परसेप्शन में डेनमार्क सबसे आगे है. डेनमार्क में कोई करप्शन नहीं होता है. कैसे रखेंगे कि डेनमार्क में कोई भी मार्क नहीं है करप्शन का, कोई मार्क नहीं है करप्शन का. और इंडिया की क्या रैंक है? इंडिया की 96th रैंक है. यस, 96th रैंक है हमारी करप्शन में. और इसको जारी कौन करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल. वेरी इजी. ट्रांसपेरेंसी अपोजिट टू दी करप्शन. करप्शन ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है तभी करप्शन होता है, तो याद रख सकते हैं. नेक्स्ट आता है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026. ओके. तो क्लाइमेट चेंज में फर्स्ट 3 स्पॉट्स तो एम्प्टी रहते हैं, क्योंकि कोई भी कंट्री नहीं है जहाँ पे प्रॉपर तरीके से क्लाइमेट चेंज जो परफॉर्म कर रही हो. ठीक है. डेनमार्क है, वो है हमारी 4th रैंक पे. सो डेनमार्क को कह सकते हैं कि है तो वो टॉप कंट्री में, बाकी सबसे ऊपर है डेनमार्क. ठीक है. बट स्टिल इसकी पोजीशन क्या है? 4th, तो ये आप याद रखेंगे. अगेन तो डेनमार्क में ना ही करप्शन हो रहा था, डेनमार्क में क्लाइमेट परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया है. इंडिया की क्या रैंक है? इंडिया की रैंक 23rd है आउट ऑफ 63 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन. कौन सी रैंक है? 23rd. इसको कौन जारी करता है? जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल. ठीक है. ध्यान रखिएगा इसको. नेक्स्ट इज ग्लोबल पीस इंडेक्स. अब ग्लोबल पीस इंडेक्स में फर्स्ट में हमारा आइसलैंड. आइसलैंड कैसे रखेंगे? आइस जो होती है सफेद कलर की होती है एंड दैट इज सिंबल ऑफ पीस, राइट. सो याद रख सकते हैं आइसलैंड इसमें टॉप रैंक है. इंडिया की क्या रैंक है? 115th रैंक है. सो पीस है अपना 15th रैंक. ओके. पीस एंड 115 रैंक हमारी इंडिया की है. इसको इशू करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस. तो इसमें इकोनॉमिक्स एंड पीस ऑलरेडी आ जा रहा है, तो पीस से पीस हो गया. ठीक है. फिर आते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में. अब प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में फर्स्ट हमारा नॉर्वे. सो नॉर्वे कैसे रखेंगे? देयर इज नो वे कि वहाँ पे रिपोर्टर्स के ऊपर या प्रेस के ऊपर कोई भी बैन लगाया जा सके. नो वे. बट हमारे इंडिया में कहीं ना कहीं है. ठीक है. तो हमारी रैंक कौन सी है? 151. इमेजिन कर लीजिए एक न्यूज़पेपर है, उसको आप पढ़ रहे हैं और उसमें टॉप में लिखा हुआ है 151. क्या लिखा है? नंबर 151. जस्ट इमेजिन, क्लोज योर आइज, इमेजिन और आपको देखना याद हो जाएगा. और इसको इशू करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स. रिपोर्टर्स वर्ड आई गया इसमें, याद हो जाएगा. नेक्स्ट आते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट. ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में अगेन आइसलैंड हमारा आगे है. जब आइसलैंड में पीस होगा तो आइसलैंड में डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट तो होगा ही. इंडिया की क्या रैंक है? इंडिया की रैंक पीस में 115 थी, तो डेवलपमेंट में आगे बस थोड़ा सा डबल कर तो 130 हो जाएगी. ठीक है. 130th ह्यूमन डेवलपमेंट में हमारी. और इसको जारी करता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम. ठीक है. फिर आता है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स. जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में हमें सिर्फ इंडिया की रैंक याद रखनी है, वो है 108. इनइक्वालिटी हो रही है, इनइक्वालिटी सी 10 के सामने 8 खड़ा हुआ है. कितनी बड़ी इनइक्वालिटी है? 10 के सामने 10 आना चाहिए था. ओके. और इसको भी जारी करता है यूएनडीपी. हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज 3 डायमेंशंस. तो इसके 3 डायमेंशंस हैं इनइक्वालिटी के, आपको याद रखने हैं, विच इज हेल्थ, एम्पावरमेंट एंड लेबर मार्केट. हेल्थ, एम्पावरमेंट एंड लेबर मार्केट. ठीक है. सो इट इज बेसिकली हेल्थ. इनइक्वालिटी होगी तो इट इज लाइक अ हेल्थ. ठीक है. तो आपको याद रखने हैं इसके 3 इंडिकेटर्स. नेक्स्ट इज ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स. मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स. इसमें हमें सिर्फ याद रखना है कौन इशू करता है? यूएनडीपी प्लस ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, दैट इज ओपीएचआई. सो यूएनडीपी एंड ओपीएचआई इसको मिलकर रिलीज करते हैं. इसके भी 3 डायमेंशंस हैं. इसके 3 डायमेंशंस हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हेल्थ एंड एजुकेशन, विच इज शी. ठीक है. शी. तो शी 3 डायमेंशन है किसके? ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के. और हेल्थ 3 डायमेंशन है किसका? जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स का. ठीक है. दोनों को यूएनडीपी जारी करता है और मल्टी डायमेंशनल में ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी भी है. नेक्स्ट आता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स. ये बताता है कि पासपोर्ट इसका कितना स्ट्रॉन्ग है. सो इसमें हमारा सिंगापुर का पासपोर्ट, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है. ठीक है. तो आप लोग ये सब बढ़िया पासपोर्ट बनवाइए अपना, सिंगापुर घूम के आइए. ठीक.
तो सिंगापुर हमारा फर्स्ट रैंक पे है इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, और इंडिया की रैंक क्या है, इंडिया की रैंक 75 है, 65। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, पासपोर्ट ये कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग से ये कहीं ट्रैवलिंग से रिलेटेड है, ठीक है। और 75 जब 75 मतलब सीनियर सिटीजन में जब आ जाते हैं तो कहीं हमें ट्रैवलिंग के लिए थोड़ा सा आसानी होने लगती है, मतलब पैसे कम लगने लगते हैं, हम ट्रैवल कर लेते हैं कम पैसों में। तो 75th रैंक इज फॉर हेनले पासपोर्ट, ठीक है। यू नो इट्स वेरी वियर्ड ट्रिक, बट आई गेस कि आपको इससे याद रह सके। हमारा मेन पर्पस यही है, याद रखना और सही आंसर को टिक करके आना पेपर में। हेनली पार्टनर्स इसको पब्लिश करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट इज यूएन सस्टेनेबल रिपोर्ट। सो यूएन सस्टेनेबल रिपोर्ट में फिनलैंड, अगेन ये भी आगे है, फिनलैंड फिर से आगे है यूएन सस्टेनेबल रिपोर्ट में। हमारी 99 रैंक के पास 100 से एक कम, हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ 100 से 100 से सिर्फ एक कम है, 99 नंबर पे है। और फर्स्ट कौन था हमारा, फिनलैंड। फिनलैंड अभी एक और किसी इंडेक्स में फर्स्ट था, याद करिए, कमेंट करिए, ओके। इसको इशू कौन करता है, इसको करता है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क एंड एसडीजी ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर, ओके। एसडीजी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो प्लीज लर्न ऑल दी एसडीजीज, ओके। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, इसमें हमारा अगेन आइसलैंड फिर से आगे देखो, ठीक है। अभी पीस में भी आइसलैंड था, फिर से आ गया हमारा आइसलैंड, ओके। सो जेंडर गैप रिपोर्ट में भी आइसलैंड जो है वो बढ़िया टॉप रैंक पे है, बहुत कम वहाँ पे जेंडर गैप है। और क्योंकि हमारा रैंक क्या है, 131 है, क्या है 131 जेंडर गैप में, ओके। और बताइए मुझे 151 किस में था, याद करिए 151 किस में था। सो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ओके, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, जो मैंने यहाँ 4 की 4 यहाँ पे लिख के रखी हैं, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट एंड फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट, ये चारों को कौन जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो प्लीज़ इसकी सारी रिपोर्ट्स को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट हमने देख लिया, आइसलैंड टॉप पे है और इंडिया की रैंक 131 है। ग्लोबल एनर्जी, एनर्जी में स्वीडन, स्वीडन से इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि डेन होता है ना, डेन के अंदर फॉर एग्जाम्पल ऐसे ऐसे एनर्जी क्रिएट हो रही है, ठीक है। सो स्वीडन इज इन फर्स्ट इन ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, और हमारी इंडिया की रैंक 71 है, 71st रैंक है। बाकी आपको ये जो दोनों रिपोर्ट्स हैं इनको सिर्फ इतना याद रखना है कि कौन इसको पब्लिश करता है, दैट इज़ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अच्छा, आप ये चारों को रिलेट कर सकते हैं इकोनॉमिक से, कैसे कि जेंडर गैप, जो हम जेंडर गैप देखते हैं वो इकोनॉमी से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। एनर्जी ट्रांजिशन ये भी इकोनॉमिक से रिलेटेड है। ग्लोबल रिस्क, सो रिस्क बहुत ज़्यादा फैला है ना पूरे हमारी इकोनॉमी में। फ्यूचर ऑफ द जॉब्स अगेन रिलेटेड टू इकोनॉमी, सो ऑल दी 4 टर्म्स आर रिलेटेड टू इकोनॉमी, सो आप आसानी से याद रख सकते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको पब्लिश करता है। नाउ अब हमारी नेक्स्ट रिपोर्ट है ग्लोबल हंगर, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025। इसमें जो फर्स्ट रैंक है वो है सोमालिया का, ठीक है। हंगर में सबसे आगे कौन है हमारा, सोमालिया। उसको ऐसे याद रखिएगा कि सोमालिया के पास माल मीन्स फूड, ठीक है, फूड ही नहीं है, ठीक। सोमालिया के पास माल नहीं है तो फर्स्ट रैंक पे आ गया। और हमारा क्या है, हमारा 102nd रैंक है, 102 रैंक है, ओके। इसको निकालते हैं कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर रिलीफ, वेल्थ हंगर, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज रिमेंबर इट, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ, ये इसको निकालता है, पब्लिश करता है, राइट, ओके। सो आई थिंक दिस इज द लास्ट स्लाइड, या ओके। सो नाउ हमारी जो नेक्स्ट रिपोर्ट है वो है एआई प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024, एआई, ओके। एआई में अपना सिंगापुर आगे है, जहाँ हमने पढ़ा था कि हेनले पासपोर्ट है ना, जहाँ पासपोर्ट बनवा के जाएंगे सिंगापुर, तो वहाँ का रैंक सिंगापुर फिर से फर्स्ट किसमें, एआई प्रिपेयर्डनेस में, और इंडिया की रैंक इसमें 72 है। एआई में क्या है, हमारी रैंक 72 है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसको जारी करता है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो एआई को कौन जारी करता है, IMF। सो एज यू कैन सी, इसमें आ रहा है, उल्टा करके देखेंगे तो MI, इसमें आ रहा है AI, तो AI को कौन जारी कर रहा है, MI मतलब IMF। फिर आता है हमारा लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, लॉजिस्टिक्स में भी सिंगापुर आगे है, ठीक है, लॉजिस्टिक्स में भी सिंगापुर आगे। और हमारा क्या रैंक है, 38th रैंक है लॉजिस्टिक्स में, 38th रैंक है। इसको जारी करते हैं वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक को कैसे याद रख सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक का जो है लॉजिस्टिक्स पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, तभी तो वर्ल्ड का बैंक है, तो लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस बाय वर्ल्ड बैंक। फिर आता है, अच्छा ये हमने देख लिया है, ये हमने देख चुके हैं, इसको दोबारा से नहीं देखना है। नाउ नेक्स्ट इज ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। अब टेररिज्म को सुनते ही आपके दिमाग में कौन सी कंट्री आती है, ऑफकोर्स पाकिस्तान, बट यहाँ पे फर्स्ट रैंक जो है वो है बुर्किना फासो। बुर्किना फासो में लोग फंसे हुए हैं क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा टेररिज्म फैला हुआ है, ठीक है। सो फर्स्ट हमारी कंट्री बुर्किना फासो, और हमारे जो इंडिया का रैंक है वो इसमें 14th रैंक, कौन सा रैंक है, 14th। इसको इशू करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, अगेन पीस, इकोनॉमिक्स एंड पीस, तो पीस बिल्कुल ऑपोजिट है टेररिज्म के, ठीक है। अभी हमने एक और पढ़ा था इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, एक और रिपोर्ट जारी करता है, ट्राई टू रिमेंबर इट, कौन सी वो रिपोर्ट थी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज, ये हमारी लास्ट है, दैट इज ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हमारा स्विट्जरलैंड जो है वो आगे है, स्विट्जरलैंड 15th टाइम जो है वो इनोवेशन इंडेक्स में आगे आया है, फर्स्ट रैंक पे है स्विट्जरलैंड, ओके। और हमारी इंडिया की रैंक 38th है आउट ऑफ 139, वेरी इजी, 38th रैंक है आउट ऑफ 139। लॉजिस्टिक्स में भी हमारी 38th रैंक है और इनोवेशन में भी हमारी 38th रैंक है, तो हम इनोवेशन करेंगे और अपने लॉजिस्टिक्स को फैलाएंगे, तो 38th रैंक है दोनों में। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को कौन जारी करता है, WIPO, दैट इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO, okay। So done, we are all done,
ये थी हमारी सारी इंटरनेट हो, इसमें से आपको बहुत कुछ याद रहा हो। आप इस वीडियो को सेकंड टाइम या थोड़ा स्पीड करके देखिए, अदरवाइज़ खुद से पॉज करके रिवाइज़ करिए। आई गेस आपको ये वीडियो प्रोडक्टिव लगा हो और आपके काम आए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।